समस्त यूट्यूब दर्शक एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज की इस वीडियो में क्लास 10 एनसीईआरटी से एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या 11 8 5 2 और इस तरह से एंड वन का एक पद -150 है, यदि है तो क्यों, ये क्वेश्चन का रीजन आपको देना है। सवाल को समझना है कि अगर ऐसी कोई श्रेणी है, इस श्रेणी का पूछ रहा है क्या है, -150 कोई पद होगा, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो भी क्यों, रीजन देना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लिखेंगे और दूसरा प्रश्न भी इसमें आपको हम समझाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा 6 है, इसका सॉल्यूशन है, लिखेंगे श्रेणी का प्रथम पद ए है 11 और सार्वंतर डी, हम लोग कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे, T2 - T1 या A2 - A1 का लीजिए, दूसरा पद 8 -11, ये हो गया -3, ये डी का मान निकल गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने मान लिया कि इस समांतर श्रेणी का यह nवां पद है। जैसे आप ध्यान से समझें, अगर ये श्रेणी का कोई पद होगा इसके आगे, तो चाहे वो चौथा होगा, चाहे पांचवा होगा, चाहे आठवां होगा, श्रेणी का एक पद ये जरूर होगा किसी नंबर का। तो हम मान लिए ये 90 नंबर का लिखा, माना -150 श्रेणी का nवां पद है। समझ रहे हैं ना, nवां पद का मतलब होता है, चाहे ये यहाँ से देखिए 4 पद हैं हमारे पास, चाहे 8वां हो, 7वां हो, 10वां हो, 25वां हो, आगे कोई पद ये श्रेणी का होगा। इस प्रकार हम n का मान निकालेंगे तो पता चलेगा नंबर चौथे नंबर का ये पद है। तो हमने इसको मान लिया। अब लिखेंगे सूत्र, nवां पद मान लिए हैं, 90वें पद के सूत्र से an बराबर a + n - 1 इंटू डी, और an nवां पद हमने -150 मान लिया, a माने 11, n आपको नहीं पता है, d -3 है। देखिए कॉमन डिफरेंस सॉल्व कर दीजिए, -150 + 11 इधर आ गया, तो ये -3 का गुणा करेंगे, -3n और +3, ये हो गया -161 और -3n +3 का ट्रांसफ़र करेंगे, -161 माइनस आएगा 3 हो गया और -3n यहाँ हो गया। ये पद के एकल पद, ये जोड़ दीजिए, जरा पहले जोड़ दीजिए, उसके बाद कैंसिल करिए। -164 बराबर -3n, एकल पद होने के कारण ये कट गए। अब n बराबर आप वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 164 के बटे 3 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं n बराबर 164/3 आया, जो एक अपूर्ण संख्या है। क्या ये अपूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या है। इससे स्पष्ट है कि -150 श्रेणी का कोई पद नहीं है, -150 श्रेणी का कोई पद नहीं, क्योंकि अगर ये पूर्णांक में होता तो हम लोग गिन लेते, अब बटे में अपूर्णांक हो गया तो ये काउंटिंग नंबर नहीं है, अतः यह श्रेणी का कोई पद नहीं है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 का अध्ययन करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देख लीजिए, सामने मैंने राइट कर दिया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रश्न में दिया है लिख लीजिए। श्रेणी में 50 पद हैं। श्रेणी में कितने पद हैं? 50। और अंतिम पद कितना है आपके श्रेणी का? 106। और 12वां पद है, तीसरा पद 12 है, 29वां पद निकालना। लिखेंगे, दिया है सॉल्यूशन में, लिखेंगे दिया है एपी यानी समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या बराबर 50। ठीक, 50 पद है। तीसरा पद, श्रेणी का तीसरा पद को हम लोग A3 कहेंगे, तो ये है 12। अब A3 बराबर 12 है, तो सूत्र लगा दीजिए A3 का। A3 का आप सूत्र जानते हैं, A + 2D बराबर 12 होगा। समीकरण ये कैसे होता, ध्यान दीजिए। A3 बराबर A + 3 - 1 × D, ये सूत्र होता है। आप घटाएंगे तो ये हो गया 2D, तो यही A + 2D तीसरा पद है। और हम लोग इसी को 12 दिया है, A + 2D को हमने 12 नोट कर दिया। अब क्या दिया ये ध्यान दीजिए, तो ये ध्यान में रखना है। अगर 12वां पद कहेगा तो A + 11D होगा, तीसरा कहेगा A + 2D होगा, छठवां कहेगा तो A + 5D होगा। इससे एक कम का D में गुणा कर देंगे। ओके, चलिए अब दिया देखिए 50 पद हैं कुल, और कह रहा अंतिम पद 106, यानी 50वें नंबर पे 106 है ना। चलिए यहाँ लिखेंगे A15, A1, चूंकि A50 बराबर सूत्र क्या होगा? A + 49D, आपको याद हो गया होगा। और A50 50वां पद 106, और A का मान नहीं पता है, 49D। ये आपका एक समीकरण नंबर 2 हो गया। थोड़ा इसका क्रम सही कर दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 से हल कर लीजिए। यहाँ लिखिएगा, इसके बाद यहाँ लगाना है समीकरण 1 व 2 से। नोट करिए, A + 2D बराबर 12 और A + 49D बराबर 106। अब आप देखिए विलोपन विधि से लगा दीजिए, ये पद के गुणांक बराबर हैं। विलोपन विधि ये कहती है कि अगर गुणांक बराबर हैं, समान चिन्ह है, तो घटा दीजिए, एक पद विलुप्त कर दीजिए। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। माइनस में आंसर आएगा कि माइनस बड़ा है, 2D घटा देंगे तो 47D बराबर, अब 106 में से 12 घटा देना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे -94। सॉरी, आप घटा लीजिए 106 - 12, ये आपका 6 में से 2 आप घटा दिए तो 4 हो गया। यह एक उधार लिया, 10 में से 1 गया 9, -94। माइनस माइनस से कट गया, D बराबर 94/47। अब 47 से काट दीजिए तो 47 दूना 94, तो D बराबर हो गया 2। अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, इसके नीचे नोट करिएगा, चूंकि D बराबर 2 का मान, अब लिखिएगा, अब D बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? 1 में। समीकरण 1 क्या है?
a प्लस 2d बराबर 12, a बराबर 2 गुणे d का मान 2, तो a बराबर हो गया 2 दूनी 4 का पक्षांतर, तो a बराबर आ गया 8। सवाल में पूछा है श्रेणी का 29वां पद बताना है। अब 29वें पद का सूत्र लगा दीजिए, यहाँ मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब श्रेणी का 29वां पद ज्ञात करना है। लिखेंगे श्रेणी का 29वां पद, 29वें पद का सूत्र, ये 29 इक्वल्स a प्लस 28d, ये होगा ना। तो a का मान 8, 2 यानी 28 गुणे d का मान 2 है, तो 8 धन 28 दूनी 56, 4 60 4 64, तो 29वें पद की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 64। तो आज के इस सवाल में इतना ही। शेष के क्वेश्चन कल आपको नए वीडियो में मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, आपको समझ में फुल आ रहा है, फुल वॉच किए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।